हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। तो गाइस, अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं? गैस करो। सर गैस क्या करना है? मतलब दिख रहा है, टाइटल देख ले, सब कुछ गैस करना क्या होता है सर? तो यस, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही गैस किया। आज हम टारगेट 95 प्लस सीरीज जो अपना चल रहा है, इसमें एक ज़बरदस्त चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। सर हर चैप्टर ज़बरदस्त है, बिल्कुल 10th का हर चैप्टर ज़बरदस्त है, तो मत बोला करो। मैं जब बोलता हूँ ज़बरदस्त तो बस सुन लिया करो, ठीक है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, बिना किसी बकलोली के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन का। यस सर, ये क्या है सर? ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम और कहाँ कहाँ पर हैं। हम टेलीग्राम पर हैं, हम इंस्टाग्राम पर हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम यूट्यूब पर है, तो सब जगह पर है सर। मतलब प्ले स्टोर पर भी है। प्ले स्टोर में एड्यू मंत्रा लर्निंग ऐप जाके चेक करो, ठीक है? डाउनलोड करो और बहुत सारे आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपको और भी सारी चीज़ें चाहिए तो आप sanjeevsir.com, ये जो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है? तो चाहे वो हैंड रिटन कस्टमाइज नोट्स हो, चाहे क्विजेस हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। क्विजेस मतलब लाइव क्विजेस, मॉक टेस्ट, इसके अलावा जो एग्जाम टाइम सपोर्ट है, डाउट डिस्कशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप जाके चेक करोगे, वहाँ पर जो नंबर दिया उस पर जाके चेक करो और कॉल वॉल करो, ठीक है? गेट द आइडिया क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। ओके सर, ये क्या है सर? अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पहले तो हम थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद एसिड और बेस को हम पहले पढ़ेंगे, सॉल्ट को हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में मतलब आज ही की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन एसिड बेस के पढ़ने के बाद। सर ये क्या है? ये तो कुछ सॉल्ट जैसा दिख रहा है। मतलब मान लो कि फिलहाल ये केमिस्ट्री में कोई केमिकल है, ठीक है ना? नाउ दिस इज सम काइंड ऑफ केमिकल। तो ये केमिकल के बारे में क्या पूछा जा रहा है सर? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस केमिकल? क्या है इस केमिकल का नेचर? नेचर, जब भी ये शब्द नेचर यूज होता ना, तो ऐसे तो हम नेचर मतलब कुछ समझते हैं कि भाई हमारी प्रकृति, बट ये इसके नेचर के बारे में पूछा। जैसे इंसान का नेचर होता है ना? किसी इंसान का नेचर खड़ूस है, कोई बहुत प्यारा है, वैसे यहाँ पर इस केमिकल का नेचर क्या है? जब भी केमिस्ट्री में ये सवाल आया ना, तो नेचर का मतलब यही पूछा जा रहा है कि भैया वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। इसमें खड़ूस और प्यारा तो हो नहीं सकता, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? नेचर यानी क्या? कि वो एसिडिक है, कि वो बेसिक है, कि वो न्यूट्रल है ना। अगर एसिडिक भी नहीं हुआ, बेसिक भी नहीं हुआ, तो न्यूट्रल। ये बात याद रखना, ठीक है? कोई भी मूवी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक विलन एक विलन होता है, एक हीरो होता है, और बीच वाला जो कॉमेडियन टाइप का कुछ बोल लो, तो जो वैसा कैरेक्टर, है ना? तो ये समझ लो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर। एसिड और बेस दो एकदम अपोजिट नेचर है, ठीक है? मतलब मान लो एक अच्छा एक बुरा। अब अच्छा बुरा मतलब नहीं कह सकता मैं, अपोजिट एकदम कॉन्ट्रास्ट नेचर है एसिड और बेस, ठीक है? तो या तो कोई केमिकल जो है वो एसिडिक हो सकता है, या तो वो बेसिक हो सकता है। अगर एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो वो न्यूट्रल, ठीक है? अब सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और बताइए। तो जानिए, एसिड एंड बेस आर एग्जैक्टली अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। दे आर एग्जैक्टली अपोजिट, अभी तो बताया मैंने। आगे, जैसे कि आपने मैथ्स में पॉजिटिव नंबर देखे, नेगेटिव नंबर देखे और जीरो देखा। तो जैसे एसिड को मान लो पॉजिटिव नंबर, ठीक है? यार ये क्या बात है जी, क्या बात है, ऐसे नहीं करते जी। तो मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है? एसिड को मान लो पॉजिटिव नंबर, बेस को मान लो नेगेटिव नंबर, ठीक है? और न्यूट्रल को मान लो जीरो, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा न्यूट्रलाइजेशन क्या है। मैं आपको जैसे मैथ्स में समझो अपन ने +5 -5 किया, व्हाट विल बी द रिजल्ट? जीरो आएगा, है ना? दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, कैंसिल हो गया। वैसे ही व्हेन यू टेक एसिड, दिस इज जस्ट लाइक दैट, +5, है ना? और इसको रिएक्ट कर रहे हैं अपन बेस के साथ, दैट इज लाइक योर -5। तो क्या होगा? तो जीरो फॉर्म होगा। यानी क्या? यानी न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म होगा, है ना? सो ये जीरो की तरह काम कर रहा है, ठीक है? न्यूट्रल सब्सटेंस विल बी फॉर्म, ठीक है? तो याद रखना, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि न्यूट्रल ही हमेशा फॉर्म होता है, बट दे ट्राई टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब जैसे यहां पर भी देखो कि आपने +5 लिया लेकिन 3 माइनस लिया, तो यहां पर +2 बचेगा यार, सिंपल सी बात है। ज्यादा बड़ा नंबर तो ऐसे एसिड स्ट्रांग होगा, वीक बेस होगा, तो एसिडिक
चीज़ फॉर्म होगी। मैं आपको चैप्टर की डेप्थ में बता रहा हूँ, बट ठीक है, इतना ज़्यादा गहराई मत जाओ, इसको मिटाओ यार। चलो यार, ज़्यादा बता दिया आपने, इतना नहीं बताना चाहिए सर बच्चों को। तो जैसे मान लो कि मैथ्स में से पॉजिटिव नंबर होता है, वैसे यहाँ एसिड है। जैसे नेगेटिव नंबर होता है मान लो, वैसे बेस है। और जैसे जीरो होता है वैसे यहाँ पर न्यूट्रल। ठीक है, तो कोई चीज़ या तो एसिडिक या तो बेसिक, कोई भी नहीं तो न्यूट्रल। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जैसे मैथ्स में समझ लो कि जैसे +5 और -5 को मिलाओगे तो जीरो फॉर्म होता है, वैसे ही एक अच्छा एसिड और एक अच्छा बेस को मिलाओगे तो न्यूट्रल चीज़ फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा का मतलब क्या होता है सर? कैसा अच्छा? देखेंगे यार चैप्टर के अंदर, इतना पहले ही नहीं पढ़ोगे ना, अंदर घुसेगी। चलो, सो सर अगर ये अपोजिट हैं तो इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सार टू टेस्ट, जैसे लेमन। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल। बट देखो, एक मैं बढ़िया सा, एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लाया, प्यारा प्यारा वर्ड यूज कर रहा हूं, तो एक प्यारा सा वीडियो देख लो। एक प्यारा सा बच्चा, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे नींबू खिला दिया भाई इसको, इसका मुंह देखो। अरे बाप रे, जो इसको मजा आया ना, देखा होगा आपने इस तरह की वीडियो। ठीक है, कि थोड़ा नींबू टेस्ट कराया था बच्चों को। पहली बार जब नींबू टेस्ट करता है उसका शक्ल देखने वाला होता है ना। अलग अलग बच्चों की अलग अलग एक्सप्रेशन होती है, तो फिर भी बहुत हंस रहा है। ओके, बहुत बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। तो ये इस टाइप के, ये मतलब बेसिकली ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया फॉर फन। बट एसिड जो होता है वो क्या है? एसिड जो है वो खट्टा है, सार टू टेस्ट। सुअर मत बोलना, सार टू टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर और एग्जाम्पल बता सकते हो सर? ओ नहीं, यहाँ पर देखते हैं कि अब बात हो रही है जैसे सोप, साबुन। क्या आपने इसका टेस्ट किया है? मैंने उसको बेस साइड में रखा है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ बेस। तो क्या आपने इसका टेस्ट किया? किसी ने साबुन टेस्ट किया है? काफी बच्चे लिखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में देखा था, कमेंट आए बहुत सारे कि सर हमने साबुन टेस्ट किया है और उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो। बिल्कुल सही, क्योंकि बेसेस आर बिटर टू टेस्ट, नॉट बेटर, दे आर बिटर। कड़वे, वो खट्टे और ये कड़वे, वाह। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। और एग्जाम्पल देखिए चलो। यस, इसमें होता है साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, इसमें टार्टारिक एसिड। क्या क्या ये क्या है? इमली यार, अब बढ़िया चीज, मुंह में पानी आ जाएगा देख के। ठीक है, सो दे आर ऑब्वियसली सॉर टू टेस्ट। और क्या? दही, लैक्टिक एसिड होता है इसमें, सॉर टू टेस्ट, नॉट दैट सॉर बट है ना। उसके बाद विनेगर, बाप रे, चाइनीज में पड़ता है ना। तो यहाँ पर वैसे दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बस बता रहा हूँ भाई, एसिडिक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगेन बहुत जगहों पे बंद कर दिया गया, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। ओके, सो ये हो गया अपना एसिड का एग्जांपल। थोड़ा बेस का देख लेते हैं सर। जैसे सोप हो गया, बिटर टू टेस्ट, और बेकिंग सोडा। ठीक है, एक बार गलती से पता है क्या हुआ था, मैं कटोरे में रखा हुआ था, बेकिंग सोडा ही था या डब्बे में था, और उसको फिर मैंने नमक की तरह ले लिया था और उसको टेस्ट किया ना, अजीब सा गंदा सा टेस्ट आया था यार। ठीक है, तो मतलब सोचो ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप नमक कंज्यूम करने वाले हो किस चीज़ में डाले, और बेकिंग सोडा, बाप रे, सोच के दिमाग खराब हो जाता है। तो कड़वा होता है भाई ये। ठीक है, क्या काम है, कैसे है, वो अपन चैप्टर में देखने वाले हैं इसके बारे में, डोंट वरी। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सुना है इसके बारे में? दिस इज अ गुड एंटासिड। जब पेट में एसिडिटी हो गई है तो उस टाइम पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिकली, सो दैट इज अ बेस जो कंज्यूम किया जाता है। ओके, सो ये तो समझ में आ गया सर, एकदम पक्की बात होगी कि एसिड आर सॉर टू टेस्ट, बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। ठीक है, अच्छा, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। सर ये मस्त है यार सर, जबरदस्त। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। आगे देखो क्या बताया आपको। लिटमस तो पता होगा, लिटमस इज अ इंडिकेटर जो ये बताने में हमको हेल्प करता है कि कोई पर्टिकुलर चीज एसिडिक है कि बेसिक है। सो लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं वैसे। ठीक है, एक होता है अपना ब्लू लिटमस और दूसरा होता है अपना रेड लिटमस। तो देखो खूबी क्या है, अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डिप करें तो वो कौन से कलर का हो जाएगा? लिटमस लाल रंग का हो जाएगा। ब्लू लिटमस विल टर्न रेड जब तुम उसको एसिड में डालोगे। ठीक है, वैसे ही रेड लिटमस को अगर बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, कोई ड्राई एसिड होगा तो वहां पर क्या हो, मतलब एसिड का वेपर है, HCl का वेपर है, वहां पर आपने लिटमस, सूखा लिटमस लगाया तो क्या, कुछ नहीं होगा। तो उसमें ऐसे केस में लिटमस को भिगा के और तब वहां पर वेपर्स के साथ मिलाओगे, तब वो कलर चेंज होगा। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई, ब्लू लिटमस एसिड में जाने पे रेड होता है, पर अगर ब्लू लिटमस को हमने बेस में डाला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ब्लू ही रहेगा।
ठीक है। वैसे ही रेड लिटमस बेस में डिप करने पे ब्लू होता है, तो रेड लिटमस अगर एसिड में तो क्या होगा, एसिड में होता क्या, लिटमस रेड हो जाता है बेसिकली, तो रेड लिटमस तो रेड ही रहेगा। समझ में आ गया। तो याद रखना कि अगर हम ब्लू लिटमस की बात कर रहे हैं तो वो एसिड में जाते ही वो बन जाएगा रेड, लेकिन बेस में जाते ही नो चेंज, है ना, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। वैसे ही अगर हम रेड लिटमस की बात कर रहे हैं, बेस में जाते ही ब्लू हो जाएगा, लेकिन एसिड में नो चेंज। तो याद रखो यहां पर लिटमस टर्न रेड, यहां पर लिटमस टर्न ब्लू। अरे यार लिटमस टर्न ब्लू से याद आया कि बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड बी फॉर ब्लू। क्या बात है यार, मजा ही आ गया सर। ऐसे पढ़ा करो, ऐसे पढ़ा करो आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर और कुछ बात है क्या? एक होता है एरेनियस थियरी, एसिड और बेस को डिफाइन करना है, केमिकली हम डिफाइन करेंगे अब, ठीक है। सो केमिकली याद रखना कि कोई भी चीज़ ऐसे तो हर चीज़ को टेस्ट तो नहीं करेंगे, HCl उठा के गटक से पी तो नहीं लेंगे, तो कैसे केमिकली हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, या केमिकली बेसिस की या एसिड की क्या पहचान होती है, तो वो यहां बता रहा हूं मैं। देखो, सो एसिड डिसॉल्व इन वाटर, एसिड को अगर हम पानी में मिलाएं तो दे रिलीज H+ आयंस, H+ आयन हमेशा फॉर्म होगा। एसिड को पानी मिलाओगे H+ आयन फॉर्म होगा। क्या बात है सर, देखूंगा मैं, बताऊंगा आपको डिटेल में, उसके बारे में आगे एग्जांपल देने वाला हूं। और बेसिस को पानी में मिलाएंगे तो OH- आयन हमेशा फॉर्म होगा, ठीक है। याद रखना, दोज केमिकल, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं, वो केमिकल जो पानी में जाने के बाद वो H+ आयन फॉर्म करता है उसको हम एसिड कहते हैं, डिफाइन डेफिनेशन। एंड वो केमिकल जो पानी में मिक्स होने के बाद OH- आयन फॉर्म करे उसको हम बेस कहते हैं। हो गया ना डेफिनेशन। दोज केमिकल which form H+ ion in their aqueous solution, aqueous solution मतलब पानी मिलाने के बाद, they are called acids, and those chemicals which form OH- ion in their aqueous solution, they are called bases। बात तो सही है सर, आगे बढ़ते हैं, मैं गलत बात करता ही नहीं वैसे यार। इसके बाद aqueous solution of acid and base, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैंने वो बताया ना। तो मान लो कि अपन ने लिया एसिड, कौन सा एसिड, कोई भी ले लो यार, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल, क्या बात है। इसके बाद में अपना नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर कार्बोनिक एसिड H2CO3, फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। हो गया ना सर, और कितना एसिड लोगे, इसको मिलाओ यार, पानी में मिलाओ, बिंदास, डरो नहीं। जैसे ही अपन ने इसको पानी में मिलाया ना, क्या फॉर्म हुआ मालूम है, ये स्प्लिट हो गया, डिसोसिएट हुआ इनटू H+ एंड Cl-। क्या बात है, H+ फॉर्म हुआ एसिड। वैसे यहां पर इसको पानी में मिलाओगे, सो दिस विल बी फॉर्मिंग H+ एंड SO4 2-। सर H+ फॉर्म हो गया एसिड, कमाल है यार, मतलब झूठ नहीं बोलता मैं बिल्कुल भी। और देखो इसको पानी में मिलाया, दिस इज फॉर्मिंग H+ एंड NO3 2-, नहीं सॉरी NO3-। तो यहां पर, यहां भी H+ आयन फॉर्म हुआ। इधर क्या है सर, देख लो ना, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, H+ एंड CO3 2-, ठीक है, H+ आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ। यहां पर H+ एंड PO4 3-। तो हमेशा देखो इन सब में H+ आयन तो फॉर्म हुआ ही है। तो यानी एसिड की पहचान हो गई कि जब भी आप एसिड को पानी में मिलाओगे इट विल बी फॉर्मिंग H+ आयंस, ठीक है। सो एसिड फॉर्म H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखोगे तो दोज केमिकल विच फॉर्म H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इनको हम एसिड बोलते हैं। और यहां पर देखते हैं बेसिस में OH- कैसे फॉर्म होता है। बट यहां पर देखो एक और बात आपको बहुत खास बता रहा हूं कि कभी कभी ये भी होता है कि पानी में मिलाओ ना आप, तो H+ आयन फॉर्म हो तो गया, पर वो ना वाटर से मिक्स होके ना, और वो क्या बनाता है H3O। देखो H+ है ना, H2O तो ऑलरेडी है, ये वाटर से मिक्स हो जाएगा और H3O+ बनेगा। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। स्पेलिंग जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देता मैं, हाइड्रोनियम। होप यू कैन हियर मी, ओके। तो ये एसिड की पहचान हो गई सर, डेफिनेशन बना लिया यहाँ से अपन ने। और क्या बेसिस के बारे में देखें, चलो देख लेते हैं। बेसिस के लिए यार वैसे तो अपन एसिड के लिए रेड कलर ले लेते, कोई बात नहीं यार, अपन उल्टा भी कर सकते, बट ठीक है मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। सो अपन जब बेस की बात करते हैं, क्या बोला, दोज केमिकल विच फॉर्म OH- आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन फॉर्म करते हैं, उसको हम बेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है सर? ये सब बेस है। ओके, तो देखो ना OH माइनस आयन तो फॉर्म करना ही है इनको। अगर हमने पानी में मिला दिया अपन ने, इनका एक्वस सोल्यूशन फॉर्म कर दिया। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या? व्हेन डिसॉल्व टू वाटर, कोई और किसी और चीज में नहीं, वाटर में अगर डिसॉल्व कर दिया तो एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे हम। तो जैसे इनको पानी में मिला दिया, ये भी स्प्लिट हो जाते हैं। नाउ दिस इज फॉर्मिंग Na प्लस एंड OH माइनस, दिस इज फॉर्मिंग K प्लस एंड OH माइनस, दिस इज फॉर्मिंग Ca2 प्लस एंड OH माइनस, ये फॉर्म कर रहा है Mg2 प्लस एंड OH माइनस। तो यहां पर अपन ने क्या देखी? सबसे बड़ी बात ये देखी कि बेसिस जो है वो हमेशा OH माइनस जरूर फॉर्म करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बेसिस बोलते हैं, जो पानी में जाके OH माइनस आयन फॉर्म करते हैं। क्या बात है सर? मतलब एसिड की पहचान पानी मिलाओगे H प्लस फॉर्म होगा, बेस की पहचान पानी मिलाओगे OH माइनस फॉर्म होगा। तो ये तो हो गया केमिकली, हमने देख लिया कि इनकी क्या बात है एसिड और बेस के बारे में, इनका डेफिनेशन समझ लिया। फाइनली वन मोर टाइम, those chemicals which form H plus ions in their aqueous solution, they are called acids, and those chemicals which form OH minus ions in their aqueous solutions are called bases. ठीक है। अच्छा सर, यहां पर एक बात बताओ कि अपन ने ये भी सुना ना स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब जैसे यहां पर ना ये तीनों ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये वाला वीक एसिड है, वीक या माइल्ड बोलते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है ना, ये H प्लस आयन जो फॉर्म, जैसे मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल डाले, किसी एसिड के 100 मॉलिक्यूल डाले और 100 में से मान लो कि सिर्फ 15 या 20 ही ब्रेक हो पाए, मतलब ये इस तरह से स्प्लिट हो पाए, समझो 15 ही स्प्लिट हुए, जो 85 है वो स्प्लिट नहीं हुए, तो उसको हम वीक बोलेंगे। सो दोज एसिड्स विच फॉर्म लेस H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, सुनना, दोज एसिड्स विच फॉर्म लेस H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड माइल्ड एसिड्स। ठीक है, और ऐसे ही मोर H प्लस आयंस, मतलब मान लो 30% से ज्यादा, मान लो 45, 50, 60, 70 इतने मॉलिक्यूल्स अगर स्प्लिट हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, और मतलब उतने ही ऑब्वियसली H प्लस आयंस फॉर्म होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? दोज एसिड्स विच फॉर्म मोर H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे ही बेस का भी है, दोज विच फॉर्म मोर OH माइनस आयंस, जो ज्यादा OH माइनस आयंस फॉर्म करते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में, those bases which forms more OH minus ions in their aqueous solution, they are called strong bases, and those which form less OH minus ions in the aqueous solution, they are called weak bases। ठीक है सर, तो यहाँ पर मैं आपको आगे उस पे पॉइंट पे वैसे एग्जांपल दे दिया अपन ने, बट देख लेंगे, ठीक है, एक और बार। सो सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड चैप्टर में, ठीक है, इसके बारे में, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स। देन वी हैव ऑरेंज, ऑरेंज हो या लेमन हो, उसमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। देन वी हैव टामरिंड, इमली के अंदर टार्टारिक एसिड, टमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड, है ना, लेमन या ऑरेंज का, ठीक है। एंट स्टिंग, चींटी जो काटती है हमको, है ना, फूल जाता है, तो उसमें कौन सा एसिड? उसमें मिथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। निटिल स्टिंग, ये जो खुजली का एक पत्ता आता है, निटिल लीव्स, ठीक है, उसके उसमें क्या होता है? दैट इज ऑल्सो मेथनोइक एसिड। ओके, ये तो बात ठीक है सर, एकदम बढ़िया बात है। और भी हैं, बहुत सारे हैं यार, ग्रेप्स में गिब्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, अब कई सारे हैं। आगे व्हाट आर एल्कलीज? हाँ सर, ये वर्ड तो अपन ने लाइफ प्रोसेस में सुना था ना, एल्कली, एल्कलाइन, जो बाइल जूस होता है वो फूड को अल्कलाइन बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। सो एल्कली क्या होता है? मैंने वहां बताया था कि एल्कली को बेस से रिलेट करना, तो यहां पर भी एल्कलीज कुछ और नहीं है, वो बेसिस ही होता है, पर कुछ स्पेशल बेसिस। कौन से वाले? वाटर सोल्यूबल बेसिस को अपन एल्कली बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? दे आर वाटर सोल्यूबल, है ना। सो ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। एंड एल्कली इज द बेस, एल्कली वो बेसिस हैं, ठीक है, जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। तो बस यही हो गया, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज,
है ना, ये सब वाटर सोल्यूबल बेसिस है। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। इनकी और खूबी क्या है, दे आर सोपी टू टच, है ना, स्लिपरी स्लिपरी, साबुन का पानी कैसा होता है, सोपी टू टच, बिटर, बेसिस तो बिटर होता ही है, एंड कोरोसिव, ठीक है, काफी कोरोसिव होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग में मान सकते हो इनको, ठीक है। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, है ना। अभी इसको कौन टेस्ट और टच करने जाएगा यार, मतलब ऐसे बीकर में जहां पर उंगली डालो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नथिंग आएगा बाहर, सो डोंट डू दैट, ठीक है। आगे आगे सर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने अभी बताया था, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब एसिड और बेस, लाइक हम कोई पॉजिटिव नंबर और कोई नेगेटिव नंबर ऐसे हमने लिया, क्या होगा, जीरो फॉर्म होगा, है ना, लाइक दिस। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे HCl है प्लस NaOH है, नाउ दिस इज एसिड, दिस इज बेस, ये सोडियम इसके साथ आ जाएगा Cl के साथ, ये हो जाएगा NaCl, और बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, और H आ गया OH के साथ, क्या बन गया, H2O, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे ये क्या है, अपन जो पढ़ रहे हैं एसिड और बेस की जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसको बोला था केमिकल प्रॉपर्टीज। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी क्या, यानी इनके कुछ रिएक्शंस देखेंगे अपन, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन देखने वाले। सबसे पहला, मेटल के साथ, तो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, मेटल से रिएक्ट होगा तो वहां पर सॉल्ट और सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। बोथ द केसेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। देन यहां पर एग्जांपल दो सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो अपन ने ले लिया HCl, जिंक से मिला दिया, क्या बन गया, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। फिर H2SO4 जिंक से मिला दिया, क्या फॉर्म हुआ, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेस की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, देखो ऑल बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स, ठीक है। तो यहां पर कुछ है, यहां पर देख लेते हैं अपन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन ने जिंक से मिलाया तो ये फॉर्म कर रहा है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सारे बेसिस प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं करते मेटल के साथ में, सो यहां पर सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और सो दैट इज अ सॉल्ट, और ये हाइड्रोजन। तो एसिड हो या बेस, मेटल से रिएक्ट करके वो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये तो हो गया एक इसका इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, एंड ऑल बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद लाइक मेटल्स। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद सर इसको मिटाना पड़ेगा, एक मिनट, इस दूसरे वाले को मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड का क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो इसमें ना थोड़ा ध्यान लगाना आप, और थोड़ी चीज बताऊंगा उसको समझना कि ना, जब हम बात करते हैं मेटल्स की और जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो मेटल्स ज्यादातर इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स मेटल के वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स के ज्यादातर कंपाउंड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहां पर भी देखो ये मेटल का कंपाउंड है, सो ना मेटल ऑक्साइड है बेसिकली, ठीक है। नॉट ऑल बट जनरल हमको जो चाहिए उसमें मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पर मेटल प्लस एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल का कंपाउंड ज्यादातर बेसिक, तो मेटल ऑक्साइड याद रखना, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। सो बेसिकली ये क्या है, एसिड प्लस बेस है, जिसका हमको पता है एसिड और बेस रिएक्ट करते घमासान होता है, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सो यहाँ पर भी